अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की एक्सरसाइज 2 करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 2 में लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ अप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स टू स्टोर द पर्सनल डाटा अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं वो आपके फ्रेंड के पर्सनल डाटा के मुतल्लिक होंगे। इनिशियलाइज दिस वेरिएबल विद द फॉलोइंग डाटा। इनिशियलाइज का मतलब जब हम वैल्यूज़ दे देते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम, मतलब डिक्लेयर करना और वेरिएबल को वैल्यूज़ एक साथ देना, उसे हम कहते हैं इनिशियलाइज। अब हमने इनिशियलाइज़ करना है इनिशियल लेटर ऑफ हिज नेम, अपने दोस्त का जो भी नाम है उसका पहला लफ्ज़। इनिशियल लेटर ऑफ हिज जेंडर, उसके जेंडर का जो है उसका इनिशियल लेटर मतलब सबसे पहला वर्ड, उसकी एज और उसकी हाइट। इसके अलावा से हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और साथ साथ उनको इनिशियलाइज़ भी करना है। लेट्स सपोज कि आपके दोस्त का नाम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सा हमारा प्रोग्राम का हेडर होता है उसको लिखेंगे, जो कि होता है हैशटैग इंक्लूड। उसके बाद आएगा STDIO स्टूडियो .h। याद रखिए ये STDIO है, यू बीच में नहीं लिखना। ये पूरा स्टूडियो नहीं है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद मेन फंक्शन इंट मेन। अब तीसरे नंबर पे हम लोगों ने ये करली ब्रेसेस लगानी है। अब सबसे पहले उसका हमने सपोज़ किया हुआ है उसका नाम अली, तो उसके अली के लिए हम लोग, अली एक वर्ड है अल्फ़ाबेट्स का, उसके लिए हम लोग जो सी डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो होती है करैक्टर नेम। अब नेम वेरिएबल है, इसको जो हमने जो सी वैल्यू डिक्लेयर करनी है, फ़र्ज़ किया उसका नाम अली है तो अली का जो सा इनिशियल लेटर वो ए है, तो इसके अंदर हम लोग ए स्टोर करा देंगे। अब जब भी हम लोग क्या कहते हैं करैक्टर टाइप वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम लोग साइड पे कोमा ज़रूर लगाते हैं, सिर्फ करैक्टर टाइप के लिए। अब एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब दूसरे नंबर पे हमने उसके जेंडर का इनिशियल लेटर करवाना है इनिशियलाइज। जेंडर भी एक अल्फ़ाबेट है, इसके लिए भी हम लोग करैक्टर टाइप वेरिएबल यूज़ करेंगे जेंडर। अब ये भी एक मेल है, अली ज़ाहिर सी बात मेल है, इसके लिए हम लोग एम स्टोर करवा देंगे एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तीसरे नंबर पे उसकी एज हम लोगों ने करवानी है। एज के लिए अब एज ज़ाहिर सी बात है किसी की वर्ड्स वो लेटर्स के अंदर हो सकती है, वो काउंटिंग लेटर्स में, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इंटीजर टाइप, इंटीजर एज। लेट्स सपोज उसकी एज है 18, तो इसके अंदर 18 स्टोर हो गया। अब उसको हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेंड कर देंगे। इसके अंदर हम लोगों ने कोमे यूज़ नहीं करने क्योंकि ये सिर्फ करैक्टर टाइप के लिए यूज़ होते हैं। चौथे नंबर पे उसकी हाइट है। अब हाइट उसके इंट के अंदर भी हम ले सकते हैं और फ्लोट के अंदर भी ले सकते हैं। चले हम फर्स्ट के लिए फ्लोट के अंदर ले लेते हैं। फ्लोट के अंदर आए थे डेसिमल पॉइंट के साथ, फ्लोट हाइट इज इक्वल टू, फर्स्ट कर लें उसकी हाइट है 5.7 एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब जब सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया एंड पे हम लोगों ने करली ब्रेसेस के साथ एंड कर दिया। ये है हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो.h इंट मेन फंक्शन एंड फिर तीसरे नंबर पे बॉडी ऑफ अ फंक्शन। अब नेम में हमने उसका नेम का पहला इनिशियल लेटर हम लोगों ने इनिशियलाइज़ करवाया, उसके बाद जेंडर का पहला लेटर इनिशियलाइज़ करवाया, तीसरे नंबर पे इसकी एज को इनिशियलाइज़ करवाया और चौथे नंबर पे उसकी हाइट। अब इसमें उसने हमें सिर्फ ये कहा था कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज़ करना है, इसके अलावा और कोई हमें काम नहीं था कहा। तो अब हम लोगों ने यही कर दिया। अब इसको रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये रन करेंगे ये रन होगा नहीं क्योंकि इसमें कोई प्रिंटफ है नहीं। तो इसको अगर आपने सेव करना है तो मेन्यू फंक्शन में जाएँ, इधर सेव एज़ का ऑप्शन आएगा। सेव एज़ के अंदर आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, फ्रेंड डाटा के नाम से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ओके, ये फ़ाइल अब ये हो गई सेव और ये हमारा एक्सरसाइज 2 थी। अल्लाह हाफिज़।